भाई आज है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। अब जनरली दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो फुटबॉल देखते हैं और दूसरे जो लियोनेल मेसी को देखते हैं। एक तरफ है स्पेन जो कि भाई सबसे बेहतरीन मिडफील्ड के साथ उतरी है। कह सकते हैं कि भाई वो जो फुटबॉल के आईआईटी रुड़की से पास होकर निकली है और जो पोजेशन फुटबॉल की नासा की लेबोरेटरी है। भाई एक ऐसी टीम जिससे बॉल लेने के लिए दूसरी टीम को परमिशन स्लिप भेजनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है अपनी अर्जेंटीना, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म की तरह मसाला, ड्रामा, कमबैक और लियोनेल मेसी। अब आज जो फाइनल है वो देखना होगा कि वो एक ऐसा महाभारत है कि जो फुटबॉल फैंस के लिए अपनी ज़िंदगी, क्या वो जब तक कि ये दुनिया रहेगी तब तक की हिस्ट्री के लिए एक मिसाल बन जाएगा। क्योंकि आज प्रॉपर फुटबॉल देखने को मिलेगा, प्रॉपर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा और हमें लेगेसी वर्सेस फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। सोचो 39 साल का एक ऐसा आदमी जो शायद अपना फुटबॉल वर्ल्ड कप का आखिरी फाइनल खेल रहा है, अपना लास्ट डांस दे रहा है, और एक तरफ यंग जनरेशन जिनमें एक निंजा टर्टल भी था फ्रांस का, वो बाहर हो चुका है। और स्पेन एक ऐसी टीम है जो भाई मिडफील्ड में अपने अपोनेंट को ऑक्सीजन तक नहीं लेने देती। और लोग ये सोच के तैयार बैठे हैं कि 39 साल का ये हैरी हुडीनी फुटबॉल का आज न जाने कौन सी ट्रिक दिखा जाएगा। ये कोई एक मैच नहीं होने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैच स्पेन वर्सेस लियोनेल मेसी होने वाला है तो भाई तुम फुटबॉल सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही देख के आए हो। आज का जो मैच होगा वो असली मैच होगा दोनों टीम्स के मिडफील्ड में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। स्पेन फुटबॉल की चेस ग्रैंड मास्टर की तरह है। स्पेन फुटबॉल बहुत ही केओटिक नहीं खेलती है। स्पेन फुटबॉल को सॉल्व करती है। जैसे रॉड्री, वो भाई फुटबॉल लेके इतना काम रहता है और इस वर्ल्ड कप में उसके स्टैट्स भी ये दिखाते हैं कि जैसे लगता है कि वो मेडिटेशन कर रहा है। अब अगर हम दूसरी तरफ फाबियान रुइस की बात करें तो भाई वो तो ऐसा मिडफील्ड को ग्लू करके रखता है, चाहे उसको बॉल प्रोग्रेशन में हो, चाहे डिफेंसिव में अपनी डिफेंस को हेल्प करना हो, वो बिल्कुल एक ग्लू की तरह काम करता है जो पूरे मिडफील्ड और डिफेंस को बांधे रखता है। स्पेन का गेम सिंपल है कि भाई बॉल अगर हमारे पास रहेगी तो ट्रॉफी भी हमारे पास ही आ जाएगी। स्पेन आपको बिल्कुल एंटरटेनिंग या बिल्कुल केओटिक गेम नहीं करके देगी, वो भाई आपको बोर करके तरसा के ही गेम निकाल ले जाएंगे। इमेजिन करो कि कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स 15 मिनट तक सांस रोक के खड़ा रह सकता हूँ, नहीं 15 मिनट तक शैडो चेजिंग कर रहे हैं, बॉल चेजिंग कर रहे हैं। और बोल रहा है कमेंटेटर कि इतने देर में स्पेन ने 50 पास या 60 पास कंप्लीट कर दिए हैं। सोचो ये स्पेन का लेवल है। स्पेन का गेम देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये स्पेन का कोई गेम चल रहा है या बार्सिलोना की कोई ट्रेनिंग ड्रिल। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। भाई जिनके केओस एक आर्ट है। अगर स्पेन की आर्ट बॉल प्रोग्रेशन, बॉल घुमाना है, बॉल को रोटेट करना है, गेम चलाना है, तो अर्जेंटीना की आर्ट है केओस मैजिक। जो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत है ना, वो उनका नेवर से नेवर या नेवर डाई एटीट्यूड में ही छुपा है। चाहे सामने निंजा टर्टल हो, चाहे सामने टूथलेस लायंस हो, या फिर फुटबॉल के ऑर्केस्ट्रेटर्स ही सही, अर्जेंटीना की ये टीम हार मानना जानती ही नहीं है। हर एक बंदा अपना 100% इवन 200% तक गेम में वहाँ पे फील्ड पे देना जानता है, चाहे वो लियोनेल मेसी के लिए हो, चाहे वो अर्जेंटीना के लिए हो। एक कलेक्टिव यूनिट जो हार मानना ही नहीं जानती। और ऊपर से मेसी मैजिक मोमेंट का तो एक शॉट भी वैसे बहुत ही मज़ेदार होता है। मेसी मैजिक का लोग डिफेंडर्स पिछले 20 साल से यही सोचते हुए आ रहे हैं कि यार मेसी तो सिर्फ वॉक करता रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गेम के वॉक करता रहता है, स्प्रिंट पहले की तरह स्प्रिंट नहीं करता है, या गेम में उस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट भाई मेसी किसी भी ताले में ना चाबी डाल के 2 मिनट में उसे अनलॉक कर देगा। क्योंकि उसका जो शुरू के 15-20 मिनट होते हैं वो पहले गेम भागता है, गेम का टेम्पो भागता है। वो उस पूरे मैच के सामने वाली टीम का सोर्स कोड पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दिमाग में रोड मैप क्लियर हो जाए कि उनको कहाँ पे कौन सी पोजीशन लेनी है और किस प्लेयर को टारगेट करना है, किस प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी है और किस प्लेयर को ड्रिबल करना है। तो आज मेसी मैजिक चलेगा या स्पेन का
टिकी टाका। अब ये देखना शाम को बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। माइकल जॉर्डन का लास्ट डांस एक डॉक्यूमेंट्री था, लेकिन लियोनेल मेसी का लास्ट डांस हिस्ट्री बन सकता है। सोचो 39 ईयर्स की एज में अपना वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, और वो भी तब जब आप अपनी टीम को हर एस्पेक्ट में, हर जो एक कैटेगरी है उसमें लीड कर रहे हो। हर टीम के लिए जो इस वर्ल्ड कप में अलग अलग टीम्स आई थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इंग्लैंड हो या बेल्जियम हो या ब्राज़ील हो, कोई भी जो टीम हो, उसके हर एक फील्ड में, हर एक उसके गेम के स्फेयर में हर किसी ने उस टीम के कंट्रीब्यूशन दिया है, और वहाँ पे वो कोई ना कोई हर प्लेयर किसी न किसी फैक्टर में आगे रहा है, लीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी के अलावा किसी ने गोल नहीं किए हैं या किसी ने असिस्ट नहीं करी या कोई वो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप हर एक मैट्रिक्स में देखोगे तो अर्जेंटीना के लिए कंसिस्टेंटली एक ही आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी प्लेयर्स को। और जो लोग बोलते थे ना कि अर्जेंटीना लियोनेल मेसी को कैरी करती है या बार्सिलोना लियोनेल मेसी को कैरी करती है, उनको शायद ये देखना चाहिए। शायद कुछ लोग अभी भी नहीं मानेंगे, बट मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि कुछ लोग फुटबॉल देखते हैं और कुछ लोग को फुटबॉल समझ में आती है। तो अब बात करते हैं लियोनेल मेसी की। 39 ईयर्स की एज में आप अपना आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो। ये सोचो, ये सुनने में ही कितना अनबिलीवेबल लगता है, एकदम इलीगल लगता है। लेकिन भाई जब लियोनेल मेसी के पास बॉल आती है ना, और अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स हैं वो उनके लिए बस एक गेम प्लान सिंपल है कि बॉल ढूंढो और लियोनेल मेसी को दो, बाकी वो मैजिक क्रिएट कर देंगे। और हाँ, जो गलती इंग्लैंड ने करी, जो गलती स्विट्जरलैंड ने करी लियोनेल मेसी को एंग्री करके, भाई बेलिंगम मुझे समझ में आता, वो बेलिंचिंगम जो सोच रहा था कि एक टाइम पे उसका भी आइडल लियोनेल मेसी ही है, उसने बोला है, लेकिन बेलिंगम ने वहाँ पे लियोनेल मेसी को शायद जो भी बैंटर हुई थी या जो भी कुछ हुआ था उससे लियोनेल मेसी को एंग्री किया। और काफ़ी प्लेयर्स हैं जिन्होंने भाई आज तक बोला है कि एक चाहे सर्जियो रामोस हो या कोई भी हो, कि हम नहीं चाहते थे कि लियोनेल मेसी एंग्री हो, क्योंकि फिर वो उस गोकू लेवल पे, वो सुपर सैयन मोड पर चले जाते हैं जहाँ पे उनको रोकना एकदम इम्पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं गेम की। अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ये सोच के आए हो कि मेसी वर्सेस स्पेन का ये गेम होने वाला है, तो नहीं, वो मिडफील्ड में गेम होगा। वो गेम होगा एंजो फर्नांडिस वर्सेस रॉड्री, वो गेम होगा मैकएलिस्टर वर्सेस फाबियन रुइज। अब देखना होगा कि मिडफील्ड में जो स्पेन का ट्रांजिशनल प्ले है वो काम करता है या अर्जेंटीना की ट्रांजिशनल प्ले। जो स्पेन के लिए एक बहुत ही एक ऐसा प्लेयर जो अंडर द रेडार चले गया है, जो शायद जिसको लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कुकुरेया की हम बात करते हैं कि भाई वो अप डाउन फ्लैंक में बहुत करता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है अटैक्स में भी, और वो फाइनल थर्ड में भी बहुत आसानी से पहुँच जा रहा है। और शायद जहाँ तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में ड्रिबल भी नहीं हुआ है। लेकिन जो बात करते हैं, मैं एक प्लेयर जो जिस स्पेन की मैं बात कर रहा हूँ वो है डैनी ओल्मो। भाई वो बंदा स्पेसेस को ढूंढने में और स्पेसेस को मैनेज करने में बहुत ही शानदार है। मतलब एक तरीके से वो समझ लेता है पहले कि अगर मुझे टच लेना है तो वो स्पेस कहाँ पे लेना है और वो बॉल कहाँ पे मुझे फीड करनी है अपने टीममेट को, ताकि वो एक अटैक बन सके या गोल हम स्पेन स्कोर कर पाए। अब बात आती है यहीं पे, अगर स्पेन शुरू में पोजीशन अपने पास रखना चाहेगी और अर्जेंटीना को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही टीम जहाँ तक मुझे लगता है ऑल आउट अटैक के लिए स्टार्टिंग से नहीं जाएंगी। दोनों वेट करेंगी, दोनों एक दूसरे को भापेंगी कि भाई गेम कैसे चल रहा है, दूसरी टीम की स्ट्रेटजी क्या है, टेम्पो क्या है, और उसके बाद अपनी अपनी टैक्टिक्स को आगे लाएंगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर स्पेन अपने पास बॉल रखती है तो वो ही सोचेंगे कि वो बॉल चला के आपको बोर करेंगी, और अर्जेंटीना शायद जहाँ पे कंसंट्रेशन लैप्स करेगी वो बस स्पेन वहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी गोल मार के। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर सोचो, एक सिचुएशन ये है कि अगर स्पेन पहले गोल कर लेती है तो अर्जेंटीना फिर रिलेंटलेस अटैक करेगी, और हम देखेंगे कि स्पेन अपने पास बॉल रखेगी और भाई 600-700 पास करेगी, और उससे क्या होगा कि सब लोग बोर हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या गेम चल रहा है, पूरा गेम डेड हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल बोल रहे थे, हाइप इतनी बना दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अर्जेंटीना पहला गोल मार देती है तो फिर स्पेन अटैक तो करेगी, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी स्ट्रेंथ से पासिंग नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ है पेशेंस।
वो पेशेंस से बॉल चलाएंगे और उस राइट मोमेंट का वेट करेंगे जब वो उसको डिलीवर करके इक्वलाइज करने की या गेम को वापस अपने ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना बात है कि कौन सी टीम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाती है। जहाँ तक बात करते हैं अब बॉल प्रोग्रेशन की या गेम प्रोग्रेशन की, अगर जो तो जैसे ही गेम 70 या 75 मिनट्स के आसपास पहुँचेगा तो जैसे कि मैंने बोला कि स्पेन अपने पास बॉल रखना चाहेगी और अर्जेंटीना एग्रेसिवली उनको प्रेस करेगी। तो स्पेन की जो टेक्टिकल उनकी सुपीरियॉरिटी है वो 75 मिनट्स तक स्पेन अर्जेंटीना को काफ़ी एग्जॉस्ट कर सकती है, उनके प्लेयर्स को काफ़ी थका सकती है और उसके बाद फिर वहाँ से वो अपना एक वन टच पास करके गोल कर सकते हैं। लेकिन अर्जेंटीना का यहीं पे जो स्ट्रेंथ आती है कि भाई इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि उनका गेम ही 70-80 मिनट्स के बाद असली स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो 2-0 पे पीछे हो रखे थे या 1-2 से पीछे हो रखे थे और उसके बाद उन्होंने कमबैक्स किया है और कमबैक पे कमबैक बार बार किया है, वो हमने देखा है। और उनके पास कमबैक किंग है लियोनेल मेसी, क्योंकि स्पेन के पास अगर फुटबॉल है तो अर्जेंटीना के पास फुटबॉल का सबसे अल्टीमेट चीट कोड यानी लियोनेल मेसी है। जो ये मैच होने वाला है ये फुटबॉल फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर जो स्पेन के लिए डिफरेंस कर सकता है, वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन अगर स्पेन की उम्मीद किसी पे बनी है और जैसा कि अभी लोग कह भी रहे हैं, लुइस डे ला फ्युएंटे जो स्पेन के कोच है उन्होंने कहा है कि यमाल की तरफ से एक बड़ा गेम आना बाकी है और ये शायद आखिरी गेम है जिसमें यमाल अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई स्पेन का जो फ्यूचर है वो कुछ प्लेयर्स जिनके हाथों में या मैं कहूँ पैरों में सेफ है वो यमाल ही है, उनमें से एक मोस्ट फोररनर नेम जो है वो यमाल ही है। बाकी लोग भी हैं लेकिन यमाल फ्रंट रनर है। अब अगर अर्जेंटीना जीत जाती है या स्पेन जीत जाती है तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर स्पेन जीत जाती है तो भाई ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि फुटबॉल का नया युग स्टार्ट हो चुका है। अब फुटबॉल ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। और अगर अर्जेंटीना जीत जाती है यानी कि लियोनेल मेसी अपना लगातार कंसेक्यूटिव सेकंड वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाते हैं तो भाई फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं रहेगी। फिर फुटबॉल हिस्टोरियंस जो भी होते हैं या जो फुटबॉल पंडित्स होते हैं उनको दोबारा से एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ह्यूमंस, लेजेंड्स और एलियन लियोनेल मेसी। बस इतना सा है। अब जो ये मैच होने वाला है ये सिर्फ फील्ड पे खेला जाएगा और जो पूरी ऑडियंस पूरे वर्ल्ड में देख रहे होंगे सब उनकी भी धड़कनें बढ़ रहेंगी कि भाई जब तक इस गेम का आउटकम नहीं निकल जाता या इस गेम का रिजल्ट नहीं आता तब तक कहना मुश्किल है कि क्या क्या होगा। लोग बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। और ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना को सिर्फ अर्जेंटीनियंस ही सपोर्ट कर रहे होंगे, बल्कि स्पेन में काफ़ी लोग, अगर अर्जेंटीना जीतती है, लियोनेल मेसी अपना सेकंड वर्ल्ड कप फाइनल जीतते हैं तो काफ़ी लोग स्पेन में भी होंगे, बल्कि काफ़ी मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा जो लियोनेल मेसी के इस फीट पे काफ़ी खुश होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग मैच है। अब शाम को देखना है कि भैया नई जनरेशन यहाँ से टेक ओवर करती है या फिर मेसी अपनी लेगेसी आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आज से कुछ सालों बाद शायद जब हम बूढ़े होंगे या बहुत सालों बाद हम कहेंगे कि भाई हमने मेसी का लास्ट डांस लाइव देखा था, हमने पॉसिबली फुटबॉल के ग्रेटेस्ट एवर को हमने परफॉर्म करते हुए देखा था, फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था और अपना वो कंसेक्यूटिव सेकंड वर्ल्ड कप फाइनल जीतते हुए देखा था। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आप क्या सोचते हो कि स्पेन टेक्टिकली आउटक्लास कर देगी अर्जेंटीना को, या अर्जेंटीना का जो सोल है, जो उनका नेवर डाई एटीट्यूड है, वो स्पेन पे भारी पड़ेगा।